हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी विद अजीत SRK में। देखिए, हम लोग 13.1 एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें ये क्लास 10th का है। वॉल्यूम सरफेस एरिया चल रहा है, ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और हो सके तो शेयर भी करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरीज़ चलने वाली है और ये कंटिन्यू रहेगी। देखिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 क्यूब हैं और प्रत्येक क्यूब का क्या है, हमारा वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है। जैसे हमारे पास 2 क्यूब हैं, यहाँ पे 2 क्यूब दिख रहे हैं और उसके बाद इनको ऐड करने पे क्या हो जाता है, हमारा एक क्यूबाइड बन जाता है। तो क्यूबाइड, तो यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फार्मूला लगेगा वो लगेगा किसका, क्यूबाइड का। अगर इस ऐड करने के बाद फार्मूले लगा रहे हैं तो वो हमारा क्यूबाइड का लगेगा। ऐड करने से पहले कुछ दिया हुआ है तो वो हमारा क्यूब का होगा। देखिए, 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 है। तो वॉल्यूम जो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है। और 64 वॉल्यूम क्यूब का होता क्या है, वो होता है ए क्यूब। मतलब अगर साइड हम मानते हैं तो ए मानते हैं तो वो हमारा ए क्यूब होता है, वरना साइड का क्यूब होता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 64 हो जाएगा। तो यहाँ से जो साइड निकलेगी हमारी, जो साइड निकलेगी वो हमारी निकलेगी, मतलब यहाँ से 4। देखिए, यहाँ से जो साइड निकलेगी हमारी क्या निकलेगी, 4 निकलेगी, ठीक है। यहाँ से हमारी साइड 4 निकलेगी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, दो यहाँ पे इसकी साइड तो 4 है, इसकी साइड 4 है। जैसे ही ऐड होगा तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। तो H इक्वल्स टू जो होगा क्यूबाइड का वो 8 हो जाएगा, H की वैल्यू। और L की वैल्यू, लेंथ हमारी 4 ही रहेगी और B हमारा क्या होगा, 4 ही रहेगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो क्यूबाइड का जो हमारा क्या होता है, इसी में हम लोग क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू LBH प्लस HL होता है। तो इसी में फार्मूले में ये सारी वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। छोटा सा क्वेश्चन था। 2 इंटू L की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू 8 है, प्लस H की वैल्यू 8 है और L की वैल्यू 4 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 16 प्लस 32 और प्लस 32 मतलब 32 होगा यहाँ पे। 32 और 32 64 और 16 हमारा हो जाएगा 80, मतलब यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 होगा और उसके बाद 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हालो हेमीस्फीयर है, उसको माउंटेड बाय ए हालो सिलेंडर। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक हम क्या करते हैं, हालो सिलेंडर बनाते हैं। तो उसका जो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए, हेमीस्फीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, जो डायमीटर होती है वो हमारी क्या होती है, सबसे लंबी यहाँ पे क्या होती है, कॉर्ड इसको बोलते हैं हम लोग। तो डायमीटर किसका, हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना, 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 7 दिया हुआ है। तो हम डायमीटर जो हमारा हेमीस्फीयर का जो आर है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए टोटल हाइट दी हुई है वेसल का, यहाँ से यहाँ तक 13 दिया हुआ है। अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, वो होगी 6। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। और जो हेमीस्फीयर का जो हाइट होगा वो हमारा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट और रेडियस दोनों इक्वल हो रहे हैं यहाँ पे। तो हाइट जो होगा वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसका, हेमीस्फीयर का। इसी में हम लोग क्या, हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि हमको क्या करना है, यहाँ पे इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, जो इनर सरफेस एरिया का फार्मूला होगा वो CSA। देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो सी ऑफ कर्व सरफेस, सी ऑफ सिलेंडर और प्लस सी ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमारा 2πr/h होता है क्योंकि हाइट ऐड करते हैं, और प्लस क्या होता है 2πr² किसका होता है, ये होता है हमारा हेमीस्फीयर का। इससे पहले आप लोगों को फार्मूले की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, उस फार्मूले को जाके देखिए, वहाँ पे उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे फार्मूले का फार्मेशन समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कहाँ से बन के आते हैं, कैसे बन के आते हैं। चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए 2πr/h हमेशा क्या करिए, जो चीज़ कॉमन हो जाए उसको क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 22/7 दिया हुआ है, इनटू ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास 7 दिया हुआ है। एच की वैल्यू हमारे देखिए सिलेंडर का था, ये सिलेंडर हाइट किस में था, केवल सिलेंडर में हाइट था, तो हाइट सिलेंडर की हाइट हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 6 है, प्लस हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे जब 7 और 7 कैंसिल होगा तो ये 44 होगा, और इंटू 7 इंटू प्लस 6 हमारा 13 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, 52 और 13 4 जा 52, 557, मतलब 572 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे चलते हैं हम लोग इसी में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक टॉय है, कोई बच्चे का खिलौना है, और वो किस आकार का है, वो कोन आकार का है, और उस कोन का जो रेडियस है हमारा, उस कोन का जो रेडियस हमारे पास, देखिए यहाँ पे फिगर को भी हम पुट कर लिए, मतलब इसको चूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास कोन का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ऑन ए हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है, तो टोटल हाइट उस टॉय का टोटल हाइट जो दिया हुआ है वो 15.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और जैसे ही इतना हमारा क्या दिया हुआ है, ये 3.5 दिया है, तो 15.5 से 3.5 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा 12 आ जाता है। और ये जो 12 आता है वो किसका आता है, वो हमारा आता है इस वाले पार्ट का, हमारा 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाता है हाइट। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दे रहा है, हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA निकालना है, TSA टॉय का निकालना है। तो TSA निकालना क्या होता है, यहाँ पे देखिए हेमीस्फीयर हमारे पास दिया हुआ है, किसका, हेमीस्फीयर, हम इसका निकाल लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, देखिए कोनिकल पार्ट का हो जाएगा, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर का हो जाएगा। ठीक है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अब यहाँ से क्या करेंगे, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट का जो CSA होगा वो होगा हमारा πRL होता है, और CSA ऑफ हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, 2πr² हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, πr हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो L + 2r हमारे पास बच जा रहा है यहाँ पे अंदर। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 22/7 दिया है, और r की वैल्यू देखिए, r हमारा रेडियस है, देखिए रेडियस जो दिया है हमारे पास 3.5 दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा, देखिए L की वैल्यू, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, L की वैल्यू, थोड़ा यहाँ से L की वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू क्या है हमारे पास,
एल की वैल्यू निकलेगी हमारे पास रूट h² प्लस r² होता है। तो h हमारा किसका, यहाँ से ये l होता है हमारा स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है और प्लस r की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास आ जाएगी, r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.5। अब इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, कैसे कर देंगे, पॉइंट से हटा दीजिए। तो 5 7 जा 5 2 जा, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो l की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 25/2। देखिए आप लोग निकाल लीजिएगा, 25/2 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 25/2 इंटू मतलब प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 7/, हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। फिर इसी में हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या करना है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होता है ये क्यूबिकल ब्लॉक का। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। देखिए किसी क्यूबिकल ब्लॉक का 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसकी जो है लेंथ दी हुई है। इज़ सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर देखिए, हेमीस्फेयर जब इसके ऊपर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सरमाउंट कर दे रहे हैं, तो जो हेमीस्फेयर का डायमीटर होगा वो भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर हो, क्योंकि इधर से इधर तक क्या करता है, पूरा टच करता है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव, तो ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो हमारा 7 हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जैसे हमसे पूछेगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, TSA निकालेंगे। TSA निकालेंगे ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो TSA होगा उसको क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। देखिए जैसे ये तो पूरा हो गया हमारा, पूरा निकल गया, कह रहा है सॉलिड पार्ट का हमको निकालना है। तो यहाँ पे एक सर्किल बनता है, यहाँ पे एक सर्किल बना होगा, इस सर्किल को हमको क्या करना है, इस सर्किल का पार्ट हमको सबट्रैक्ट करना होता है। तो सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेयर पार्ट, एरिया ऑफ बेस ऑफ, जो एरिया हेमीस्फेयर का जो बेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग आगे आते हैं इसी में। यहाँ पे हमारे पास देखिए टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का कितना होता है, 6 एज का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है 2πr स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब का हो जाए, ये हेमीस्फेयर का हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये सर्किल वाला पार्ट को हमको क्या करना है, हटाना है, πr²। ठीक है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट πr² का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 और 7 का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एज हमारे पास 7 दिया ही था पहले से, और 2 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू देखिए 7/2 दिया हुआ है, 7/2 इंटू 7/2। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2πr² था, यहाँ पे 2 लड्डू था, यहाँ पे 1 लड्डू है, तो यहाँ से क्या कर दीजिए, 1 लड्डू को क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए, तो केवल ये हमारे पास इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल करेंगे, 2 और 11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू हमारा 49 होगा, प्लस यहाँ से हमारा 77/2 होगा। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में जो आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए इसी में हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस। देखिए कोई हमारे पास क्या है,
क्यूबिकल वुडन है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हम लोग एक फेस, उसमें 6 फेस होती हैं क्यूबिकल में, तो उसमें एक फेस की तरफ से हमको कट करके कोई चीज़ बाहर निकाल लेना है और उसको कितना हमको कट करना है, कितने अंदर तक हमको होल करना है, वो हेमी स्फेरिकल के साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर और इसका दिया हुआ है डायमीटर। देखिए एक पार्ट कोई क्यूबिकल पार्ट होता है तो ये जो डायमीटर दी हुई होती है पूरी, ये कितनी है, यहाँ पे L दिया हुआ है। जो डायमीटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, L होगा, तो डायमीटर ही हमारा क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगी। ठीक है, साइड हो जाएगी। तो डायमीटर का हाफ हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। तो L/2 यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ से कन्फर्म है कि कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो L के टर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा निकल आया। उसके बाद TSA, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब रिमेनिंग सॉलिड की बात करता है तो TSA ऑफ सॉलिड हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले ऐसा करिए, क्या करते हैं हम लोग, पहले पूरे का निकाल लेते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्यूबिकल जो हमारा हेमी स्फेरिकल वाला पार्ट है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे CSA सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट का प्लस सरफेस ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब ये तो पूरा हमारा निकल आया। अब इसमें से हमको हटाना किस चीज़ को है, हमको ये वाला पार्ट को क्या करना है, हटाना है। तो ये एक सर्किल दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, πr² हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, TSA निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा क्यूबिकल का होगा। तो क्यूबिकल का हो जाएगा फार्मूला 6 एज होता है, एज का स्क्वायर प्लस और CSA ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। ये काफ़ी बार कर चुके हैं। उसके बाद माइनस किस पार्ट को करना है, πr²। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक πr² बचेगा। तो 6 एज हमारे पास कितनी दी हुई है, हमारे पास था L हमारे पास क्या हो जाएगा, ये L का स्क्वायर प्लस यहाँ से पाई मतलब 22/7 इंटू, देखिए यहाँ से केवल एक πr² बचेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है, L/2 इंटू L/2 हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो 211 हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से हो जाएगा 6L² प्लस 11L²/7 हो जाएगा। यही हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। L² यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर 42L² LCM ले लेंगे प्लस 11L²/7 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 14, देखिए 7 2 था ना 14, यहाँ पे 14 लिखिएगा। 14 तो 14 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 84 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे यहीं से आप लोग आंसर क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। यहीं पे ये क्या होता है, एंड करते हैं। और इसमें अभी अगली वीडियो और आएगी, मतलब जो 5 क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी इसमें। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।